हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाँ, एक केव के अंदर एक लड़की जिसका नाम यूए मिंग था, जो कि यहाँ पर वेपन रिफाइनिंग पवेलियन से बिलोंग करती थी। वो अपने मास्टर के पास आती है और यहाँ इसके मास्टर कोई और नहीं बल्कि सुन दियान होते हैं, जो कि यहाँ पर कह रहे थे कि बताओ आखिर क्या बात है। तो ये सुनने के बाद वो यहाँ कहने लग जाती है कि मास्टर, हमें यहाँ पर एक पिल रिकेप के बारे में पता चला है जिसकी तलाश में आप थे। तो ये सुनकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल गए थे। जबकि हमें दूसरी तरफ वही ऑक्शन हाउस दिखाया जाता है जिसके अंदर लास्ट एपिसोड के अंदर अपना वांगलिन आया हुआ था। वांगलिन के साथ में यहाँ पर दोनों ही एल्डर ल्यू फेई और सॉन्ग किंग मौजूद थे। तो यहाँ पर इस पवेलियन का होस्ट इनका स्वागत करते हुए इन्हें लेकर जा रहा होता है वीआईपी रूम के अंदर। साथ ही वो यहाँ देख पा रहा होता है इन दोनों ही एल्डर्स को और उनको देखकर वो समझ जाता है कि दोनों ही एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रीइंकार्नेशन के मास्टर हैं। और यहाँ पर ये जो डीमन सी सिटी है, इसके अंदर जो लॉर्ड है उसके कंपैरिजन में ये लोग टक्कर रखते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत उनके ऑक्शन हाउस के अंदर आई हुई है। वैसे भी ये लोग देखने में कुछ मिस्टीरियस से नज़र आ रहे थे, तो ये बंदा इन लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करते हुए डायरेक्टली ही इन्हें इनका रूम दिखा देता है। वांगलिन यहाँ रूम के अंदर चला जाता है, जबकि यहाँ ये बंदा इन दोनों एल्डर्स को देख रहा था। वांगलिन को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन सेंस के थ्रू यहाँ पर देख रहा होता है आसपास के आखिर कहाँ पर वो पिल रिकेप मौजूद है। तो फिर थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद उसे यहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल लोग तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उसे वो पिल रिकेप भी दिख चुका। लेकिन इतनी ही देर में कोई तो आके उसके रूम के अंदर पे हमला करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ही कोई और नहीं बल्कि वांगलिन का पुराना दुश्मन ही होता है, जो कि कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर इस जगह को स्कैन करने की, जबकि वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ था। लेकिन जैसे ही वांगलिन अपनी ओरा को रिलीज़ करता है तो वो समझ गया था कि इस बंदे से टक्कर लेना एकदम ही बेकार रहेगा। उसके लिए वो डर जाता है और कह रहा था कि सीनियर, मुझे माफ़ कर दें यहाँ जो भी मैंने गलती की है। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि किंदाओ योंग, आखिर तुम कैसे हो। जैसे यहाँ पर क्यों ये चीज़ देखता है कि ये तो वांगलिन है, तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वांगलिन तो यहाँ पर अब एक गॉड बन चुका और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है उसके कंपैरिजन में। जबकि यहाँ पर क्यों कोई चीज़ देखकर काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन अब वो चुपचाप ही खड़ा हुआ था और अब यहाँ पर वांगलिन के इस जगह पर आने का रीज़न सोचना चाह रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इस पिल रिकैप को हासिल करने के लिए यहाँ पर आ चुके होते हैं ये एल्डर, जिनका नाम सुन दियान होता है। और वो भी कह रहे थे कि मैंने सुना है कि इस ऑक्शन हाउस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर मैं यहाँ पर मौजूद सारे ही साथियों को यहाँ पर इनवाइट करते हुए स्वागत भी करना चाहूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी का बहुत ही ज़्यादा आभारी भी हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए हुए हो और मैं यहाँ आप जैसा ही हूँ। इवन यहाँ पर वो अब इस ट्रीज़र को हासिल करते हुए कह रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रीज़र या फिर कोई भी इस तरीके का वेपन हो जो कि यहाँ पर मेरी की रिफाइनिंग पवेलियन के लिए यूज़ करा जाए, तो फिर उम्मीद करूँगा कि कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर ना करे। अब यहाँ पर सारे ही लोग उसकी बात को नेचुरली मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑक्शन हाउस के अंदर ऑक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एल्डर सुंदियान की नज़र पड़ती है एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओरा के ऊपर और ये ओरा वांगलिन की तरफ से ही आ रहा था। जैसे ही यहाँ पर वो वांगलिन को देखता है तो फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वांगलिन से तो वो पहले भी मिल चुका है जब वो और क्यू आपस में फाइट कर रहे थे और उस समय वांगलिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी था, जैसे कि आज वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। हालांकि इस बात को ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इतने से वक्त में वांगलिन यहाँ पर एक गॉड बन चुका है। ये चीज़ वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरान इस एल्डर को कर देती है। इवन यहाँ पर वो पास्ट में इतना ज़्यादा खुश हो चुके थे वांगलिन से कि उन्होंने वांगलिन को ऑफर भी दिया था कि तुम मेरे डिसाइबल बन जाओ, लेकिन वांगलिन ने भी उसको मना नहीं किया और ये कह दिया था कि डिसाइबल एकदम ही विलिंग करता है इस चीज़ के लिए, मैं इच्छुक हूँ। लेकिन अभी प्रेजेंट में वांगलिन कह रहा होता है कि सुन दियान, क्या आपको कुछ याद है। जिसके बाद वो यहाँ पर वांगलिन को देख रहे होते हैं और फिर तुरंत ही वांगलिन के पास भी आ जाते हैं और कह रहे थे कि उस वक्त जो भी हुआ मुझे माफ़ करना कि मैं उस वक्त थोड़ा केयरलेस रहा तुम्हारे साथ में। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात से ऑफेंड नहीं होगे। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि सिर्फ 200 साल के अंदर ही तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम खड़े हुए हो, जिसके साथ ही वो वांगलिन को देखकर कहीं ना कहीं इम्प्रेस भी हो चुके थे। लेकिन अभी
फ़िलहाल के लिए वो यहाँ वांगलिन से बातचीत करने लगे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर बात क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर यहाँ तुम क्या करने के लिए आए हो? वैसे मुझे तुमसे एक एडवाइस भी चाहिए वांगलिन। तभी यहाँ पर वांगलिन उनकी शक्ल को देखने लग जाता है और अभी फ़िलहाल के लिए वांगलिन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन तभी वो ये वांगलिन को ऑफ़र दे रहे थे कि तुम मुझे नहीं पता कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में से आखिर क्या चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी वांगलिन उनसे कहने लग जाता है कि मुझे तो 6th ग्रेड की दान फेंग चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो थोड़े शॉक्ड में नज़र आते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ थी वो उन्होंने खुद से ही यहाँ ऑक्शन में डाली हुई थी, और कह रहे थे कि फेलो ताओइस्ट, मुझे नहीं पता कि अब आपका क्या रिएक्शन होगा इस बात पर, लेकिन ये चीज़ तो मैं आपको नहीं दिलवा सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर किसी के बर्थडे की विश रही है। मैं इसके अंदर आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकता। तभी वांगलिन कह रहा होता है इट्स ओके, इसमें आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। और वैसे भी अगर यहाँ पर ये पिल रिकैप मुझे नहीं मिल रहा तो फिर मुझे इसकी एक कॉपी ही दिलवा दो। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी सुनदियान को गुस्सा आ जाता है कि वांगलिन के पास इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन कह रहा होता है कि ये पर्सन थोड़ा जेंटल है, लेकिन इसके पास से जो मर्डरस ऑरा आ रहा है मैं इसे यहाँ पर देख सकता हूँ। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये बंदा मेरे सामने तो बिल्कुल भी सीधा लग रहा है, लेकिन ये इंडीड इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। और यहाँ पर वो थोड़ा डरा भी हुआ था, लेकिन इतनी देर में ऑक्शन भी शुरू हो जाता है, और यहाँ पर ये जो होस्ट खड़ा हुआ था वो कह रहा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि सारे ही लोग यहाँ पर मौजूद काफ़ी इंटरेस्ट दिखाएंगे इस हमारे ट्रीजर के अंदर, और वो तुरंत ही यहाँ पर 6 ग्रेड की पिल रिकैप को सभी के सामने प्रेजेंट करते हैं। इवन वो यहाँ पर इसकी बातें बता रहे होते हैं कि सुजाकू नेशन के अंदर 6 ग्रेड की जो एलिक्सर है वो आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर भी है, जिसकी वजह से ही वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही सुनकर आ गया था कि यहाँ पर पिल उसको मिल जाएगी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब वो होस्ट खड़ा हुआ सभी लोगों से कह रहा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर इस चीज़ के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए अपनी बोली को शुरू करेंगे। वैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा प्राइस नहीं रख रहा हूँ, जो इसके ओनर है उन्होंने यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग प्राइस सजेस्ट किया है 10,000 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर स्टोन होते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल भी इनके पास नहीं होने वाले। तभी सुनदियान भी वहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि फेलो ताउस्ट, तुम कोई ऑफ़र क्यों नहीं लगा रहे? लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर खड़ा हुआ यही सोच रहा होता है कि ऑल्दो मेरे पास में यहाँ ये स्पिरिचुअल स्टोन्स मौजूद हैं, ऑफकोर्स मैं चाहूँ तो इनका यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वांगलिन ऐसा करता नहीं है, क्योंकि वांगलिन ये सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ पर इतने सारे स्टोन्स का यूज़ करेगा तो डेफिनेटली लोगों की अटेंशन वांगलिन के ऊपर जाएगी, जिससे कि वो ट्रिगर्ड हो सकता है और बाकी सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे, जिसकी वजह से वांगलिन यहाँ का एक अल्टरनेटिव सोचता है और यहाँ स्काई क्लाउड सेक्ट से यहाँ पर लेकर आ जाता है एक स्टेचू जो कि वांगलिन ने खुद ही कर्व किया था, जिसे देखने के बाद होस्ट यहाँ पर कुछ एल्डर्स को दिखा रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। इसे देखने के बाद एल्डर यहाँ पर महसूस कर पा रहे थे कि इसके अंदर तो ब्लड कलर मेरेडियंस है जो कि यहाँ पर इस वुड कर्विंग के अंदर मौजूद हैं, जो कि इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही हैं। इवन यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाते हैं कि क्या तुमने इसे स्नो कंट्री से हासिल किया है? ये तो वहीं की एक पपेट टेक्निक मुझे लग रही है। तभी वांगलिन यहाँ पर इनको ज़्यादा कुछ नहीं कहता, जबकि यहाँ पर एल्डर जो खड़े हुए थे वो ये कहने लग जाते हैं कि मैंने इस तरीके की चीज़ कभी भी नहीं देखी। इवन यहाँ पर मैं इस चीज़ के लिए कंफर्म हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसके अंदर से एक लेट नासेंट सोल स्टेज के बंदे का ऑरा भी निकल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस बंदे का लालच बढ़ रहा होता और कह रहा था कि लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर इसका प्राइस अभी भी 5,000 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर ही समझता हूँ। अब जैसे ही वांगलिन ये बात सुनता है तो फिर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन सुनदियान जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था वो वांगलिन से कह रहा होता है कि आप प्लीज़ ज़्यादा गुस्सा ना होइए, क्योंकि ये लोग हमारी पवेलियन की यंगर जनरेशन से हैं, तो फिर इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है इन लोगों के हाथ में क्या रेयर चीज़ आपने दे दी है। इसी वजह से ये यहाँ पर इस पपेट का सही हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि इवन मैं तो यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टेट को जो कि इसके अंदर कंटेन है मैं तो उसके बारे में बात तक नहीं कर रहा, फिर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। साथ ही कह रहा होता है कि फ्रेंड मैं यहाँ पर कुछ मैजिक वेपन भी लेकर आया हुआ हूँ। इवन वो ये कहने लग जाता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर पर्पल जेड का कून यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं 20,000
कि बड़े अमाउंट में, लेकिन आप यहाँ पर किसी भी की रिफाइनिंग पवेलियन के अंदर चले जाएं, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वांग लिन यहाँ पर इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, जबकि वांग लिन को तो पिल रिकैप ही चाहिए होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोगों की नज़रें अभी भी यहाँ पर गड़ी हुई थी, जबकि एक एल्डर यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा था कि हमारी जो यंग मास्टर हैं वो यहाँ 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने के लिए तैयार हैं। और वो ये बात कहकर यहाँ पर अपनी पोटली भी दिखाने लगा था। वांग लिन नेचुरली इस बात से बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कि जो चीज़ उसको चाहिए कोई और यहाँ पर ट्रबल क्यों क्योज कर रहा है। और सुनदियान भी ये चीज़ को समझ रहा था कि वांग लिन का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर ये बंदा अभी इसी वक्त एक्शन ले ले तो फिर इन लोगों की हालत ख़राब हो सकती है। वांग लिन इस बार यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस का यूज़ करता है और यहाँ रूम के अंदर एक यंग मास्टर बैठी हुई थी जो कि यहाँ पर वांग लिन को अभी ग्रीट करती है। क्यू भी वांग लिन के पास ही खड़ा हुआ था, जो कि कह रहा होता है कि मेरे पास 4,000 हाई क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन है, अगर आप चाहें तो फिर मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन वांग लिन इस चीज़ से मना कर देता है और कह रहा था कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर ये एल्डर तुरंत ही ये चीज़ को हासिल कर लेता है और पिल रिकैप को लेकर वहाँ से जा रहा था। जबकि यहाँ पर वांग लिन दोनों ही एल्डर लियू फेई और सॉन्ग किन से कहता है कि आप लोग यहीं पर रहकर प्रोटेक्ट करें वानर को, और मैं अभी आया। जबकि ये लोग यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लाई करते हुए एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, जहां पर वांग लिन इन दोनों को ही देख रहा होता है कि आखिर मसला क्या है। तभी ये लेडी कह रही होती है कि यंगर जनरेशन सीनियर से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। तभी वांग लिन कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरे हाथों से ख़त्म नहीं होना है तो मुझे बता दो कि आखिर तुम लोग यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो। जिसके साथ ही वांग लिन उन्हें धमकी भी देता है कि अगर मुझे गुस्सा आया तो फिर मैं तुम्हारे साथ रूथलेस भी हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की थी वो कह रही होती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इवन वो थोड़ा डर भी गई थी और कह रही थी कि सीनियर, आप तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, मैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती हूँ। लेकिन वांग लिन अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज़ करते हुए कह रहा था कि मुझसे फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इवन ये ऑरा इतना ज़्यादा होता है कि वो लड़की तो अपना बैलेंस ही खो देती है। तभी एल्डर सामने आ जाते हैं लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए और गुस्से से वांग लिन को ही देख रहे थे। जबकि वांग लिन यहाँ पर इनसे ये पिल रिकैप मांग रहा होता है और कह रहा था कि मुझे साफ साफ बता दो कि आखिर तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए और तुम्हारा क्या मकसद है मुझे यहाँ लाने का। जिसके बाद उस एल्डर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यहाँ पर अपने पास में रखी हुई एक स्नेक शील्ड को निकाल लेता है और उसके अंदर से गोल्डन स्नेक बाहर निकल कर आ रहा था वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब काफ़ी तेज़ी के साथ वांग लिन भी उठ खड़ा होता है और वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे मिनी पोर्टल्स को समन करते हुए यहाँ पर इस एल्डर के ऊपर अटैक कर रहा था। साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वांग लिन उसके ऊपर प्रेशर भी डालता है, जिससे कि वो लड़की यहाँ घबरा जाती और कह रही थी कि माफ़ करना सीनियर, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं बची। असल में बात ऐसी है कि मुझे पता था कि आपको 6 ग्रेड का ये पिल रिकैप किसी भी हालत में चाहिए, ये मैं आपको दे भी रही हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। तो उसके बाद वांग लिन उससे तुरंत ही उस पिल रिकैप को हासिल कर लेता है और यहाँ पर वांग लिन उसको देखने लगा था। साथ ही वांग लिन इस पिल रिकैप को रखता नहीं बल्कि यहाँ पर उसे कॉपी कर लेता है। जिसके बाद ये लड़की ये कह रही होती है कि असल में मैं पियाओ मियाओ सेक्ट से मौजूद हूँ और मैं यहाँ जाओ स्टेट से आई हुई हूँ। जिसके साथ ही मेरे फादर जो कि पियाओ मियाओ सेक्ट के लीडर हैं वो यहाँ काफ़ी टाइम से मिसिंग है, 20 साल उन्हें हो चुके हैं। लेकिन जब से वो लैंड ऑफ फर्स्ट बारबेरियन के अंदर एंटर करे हुए हैं तब से वो वापस ही नहीं आए। इवन मैं यहाँ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। यहाँ पर शियानी लैंड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर उनको ढूंढ पाए। ब्रदर, मेरी आपसे उम्मीद है कि आप यहाँ मेरे फादर को ढूंढने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन का यूज़ करते हुए उन्हें नहीं बचा सकती हूँ। लेकिन यहाँ वांग लिन ये कहने लग जाता है कि देखो इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं, और ये कहकर यहाँ पर उसका पिल रिकैप उसको वापस कर देता है और यहाँ पर उसे एक पर्पल जेड सोर्ड भी देता है जो 20,000 कॉइन्स के बदले यहाँ पर वांग लिन उसको वो दे गया था। जबकि दूसरी तरफ वांग लिन वापस आ जाता है उसी जगह पर जहाँ पर ये सारे ही लोग खड़े होकर पिल रिकैप को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर 137 काइंड्स ऑफ मटेरियल हर्ब्स की ज़रूरत थी जो कि यहाँ पर इनको ये 6 ग्रेड की पिल रिफाइन करने के लिए चाहिए। कुछ तो यहाँ पर इन्फीरियर क्वालिटी के थे लेकिन ज़्यादा लेवल के मटीरियल होते हैं कितने ज़्यादा रेयर कि यहाँ पर इन्हें गायब हुए हुए भी सालों हो चुके हैं, तो इनका मिल पाना तो मुश्किल ही है। और यांगजी भी यहाँ पर मौजूद थे और कह रहे थे
कि ये तो हमारे सेक्ट के अंदर भी मौजूद नहीं है, 20 तरीके के हर्ब्स हमारे पास मौजूद हैं, वो तो ये लोग दे ही देंगे। लेकिन यहाँ पर वांगलिन सोच रहा होता है कि वनर की बॉडी अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। वांगलिन इस डेथ ऑरा को उसके सर पे मंडराते हुए साफ देख पा रहा था और कह रहा होता है कि युन थियान सेक्ट जो है वो यहाँ हमारे साथ खड़ा रहेगा, भले ही कितनी भी ज़्यादा कॉस्ट क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो, हर एक सेक्ट के पास जाओ इमीडिएटली और उनसे किसी भी हालत में लेकर आओ ये सारे के सारे मटेरियल्स। वो अगर खुद से ना दे तो मुझे बताओ, मैं उनके पास जाऊंगा उनसे सारे मटेरियल्स को हासिल करने के लिए। तभी ओयांगजी कह रहा होता है कि लेकिन इसमें कुछ इस तरीके के भी मटेरियल्स मौजूद हैं जो कि हमें 4th एंड 5th लेवल की कल्टीवेशन कंट्री के अंदर मिलेंगे। ये सुनकर वांगलिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो कह रहा होता है कि वहाँ तो फिर मैं खुद ही जाऊँगा। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे जो अल्केमी से रिलेटेड डिसाइबल थे वो सारे के सारे यहाँ पर लग जाते हैं ढूंढने के लिए उन सारे ही मटेरियल्स को जिन्हें ओयांगजी मंगवा रहा था। इवन हमें दिखाया जाता है कि एक काफ़ी बड़ा सा फर्नेस भी इस जगह पर लाया जाता है। इवन ढेर सारे अल्केमिस्ट भी इस जगह पर आ चुके होते हैं ताकि ये सारे के सारे ओयांगजी की हेल्प कर सकें। सभी यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्क्रोल्स वगैरह को रीड कर रहे होते हैं और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्क्रोल्स मौजूद थे जिनके अंदर से ये लोग अपनी अपनी खुद के रिकैप ढूंढ रहे होते हैं जिससे कि काफ़ी जल्दी यहाँ पर ये पिल बन पाए। लेकिन जैसे ही एक बंदा यहाँ पर अपना खुद का एक रिकैप बनाता है तो ये देख कर ओयांगजी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसको क्रश कर देता है और कह रहा था कि जो भी अल्टरनेटिव वाले तुम जितने भी हर्ब्स बना रहे हो वो सारे के सारे एकदम मेन मटेरियल के साथ में ही कनेक्ट होने चाहिए। किसी भी तरीके की गलती मुझे नहीं चाहिए। आज के बाद अगर तुमने कोई भी केयरलेसनेस की तो फिर सोच लेना क्या होगा तुम्हारा। वो तो वांगलिन से भी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा होता है, जबकि वांगलिन यहाँ पर अपनी लाइफ वर्टेलिटी, अपनी लाइफ एंड डेथ रियल्म से कुछ वर्टेलिटी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है अपनी वनर की बॉडी में और कह रहा था कि इससे तुम्हें हेल्प होएगी वनर। और वनर यहाँ उसे एब्जॉर्व करने लग जाती है, लेकिन सडनली वो काफ़ी स्लीपी फील कर रही थी। तो वांगलिन उससे कह रहा होता है कि हमारी वर्टेलिटी अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही वनर, तुम सो जाओ। लेकिन यहाँ पर वनर को जैसे ही वो सुला रहा होता है तो वो कह रही थी कि मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। लेकिन तभी वांगलिन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम जब जब आंखें खोलोगी तुम मुझे अपने पास ही पाओगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर एक हब की तलाश में था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एल्डर होते हैं जो कि यहाँ पर एक ग्रियो लोटस नाम के एक हब को ढूंढ रहे थे जो कि 300 सालों में एक बार ही खिलता है। यहाँ पर वो एल्डर उसे हासिल करने ही वाला था, लेकिन तभी वांगलिन वहाँ आकर उस हब को ले लेता है और वहाँ से उसे लेकर भाग रहा था और तभी यहाँ वो एल्डर भी उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन वांगलिन यहाँ पर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो तो यहाँ पर फाइट कर देना शुरू करता है उन लोगों से। लेकिन तभी वनर को काफ़ी स्वेटिंग होती है, वो अचानक से डर के मारे उठ गई थी, लेकिन वांगलिन तो उसके सामने ही बैठा था। ये देखकर उसे काफ़ी सुकून मिलता है और वांगलिन को हक कर लेती है, जबकि यहाँ पर उसके दिल में डर भी होता है कि कहीं वांगलिन उसे छोड़कर ना चला जाए। जबकि वांगलिन यहाँ जब ही उसे छोड़कर जाता जिस वक्त वो सो रही होती। और हमें दिखाया जाता है कि ओयांगजी भी बेचारा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लगातार मेहनत कर रहा होता है। इवन वांगलिन हर एक सेक्ट में ज़बरदस्ती जाके वहाँ से सारे के सारे ट्रीजर्स को ला रहा था, लेकिन बदले में वो उन्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स भी देता जो कि उसी के बराबर होते कीमत में। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन और मिस वानर दोनों ही बैठे हुए थे, तभी वो यहाँ पर पियानो प्ले कर रही होती है। ये देखकर सॉन्ग कहता है कि मास्टर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जब मिस सो रही होती हैं तब वो चले जाते हैं और उनके उठने से पहले ही यहाँ पर वापस भी आ जाते हैं। लेकिन अब जितनी बार वो कोमा में जाती हैं तो फिर काफ़ी लेट उठ रही हैं वो कोमा से। लेकिन वांगलिन अभी भी यहाँ पर डेथ ओरा को सप्रेस करे जा रहा होता है और ऐसे ही करते हुए यहाँ पर 2 साल निकल चुके थे। वांगलिन अब खड़े होकर यही कह रहा होता है कि लगातार मैं उसकी बॉडी के अंदर फिजिकल नरिशमेंट पहुंचा रहा हूं और मेंटल पावर भी, लेकिन वानर की बॉडी लगातार वीक हो रही है। मुझे डर है कि यहाँ पर अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर उसकी नासेंट सोल जो है वो यहाँ डिसअपियर हो जाएगी। तभी वांगलिन ओयांगजी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वांगलिन भी वहाँ पर आ जाता है। ओयांगजी ये कह रहा था कि हमारे पास अब 37 अदर तरीके के मटेरियल्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास में रिप्लेसेबल हैं, लेकिन यहाँ पर एक मटेरियल है जो कि 4th लेवल की ये नई यांग मास्टर के पास ही मिलेगा। तभी वांगलिन उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। वो पूरी बात भी नहीं सुनता, लेकिन तभी यहाँ पर ओयांगजी कह रहा था कि ध्यान से जाना, वो 5th लेवल का एक ईवल गॉड है जो कि 5th लेवल की कंट्री में रहता है। जिसके साथ ही यहाँ पर वांगलिन वहाँ से निकल जाता है
है और अब वो असली ट्रबल का सामना कर रहा था, जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन से फाइट कर रहा होता है। लेकिन सामने वाला भी वांग लिन को बहुत ज़्यादा धो रहा था। वो वांग लिन को लगातार पीट रहा होता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वांग लिन काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है और वो बंदा वांग लिन को टॉर्चर करके उसे काफ़ी हद तक इंजर्ड कर देता है। लेकिन वांग लिन भी वानर का नाम लेकर उठ खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस बार यहाँ पर वानर जब देखती है तो वांग लिन उसके सामने है ही नहीं, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेथ ओरा उसकी बॉडी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था। अब तीनों ही एल्डर्स उसके पास में बैठे हुए थे और यही सोच रहे थे कि काफ़ी महीने हो चुके हैं, मास्टर अभी तक वापस ही नहीं आए। लेकिन तभी यहाँ पर वानर कह रही होती है कि मुझे भरोसा है, वांग लिन ज़रूर वापस आएंगे। और ये कहकर तुरंत ही वो ब्लड कफिंग करने लगी थी। लेकिन यहाँ तीनों ही एल्डर तुरंत बैठ चुके थे, क्योंकि तीनों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके का डेथ ओरा फील हो रहा था। और ये डेथ ओरा इस बार वनर को अपने साथ लेके जाने वाला था। इवन उसकी नासेंट सोल को चारों ही तरफ से ये डेथ ओरा घेर लेता है। इवन वनर भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो वांग लिन को देखे बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। और यांग से कह रहा होता है कि मुझे डर है कि हम इस डेथ ओरा को अब और ज़्यादा सप्रेस नहीं कर सकते, जो कि उसकी बात एकदम सही भी थी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग तीनों ही इस डेथ ओरा को मिलकर सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और वो उनको फ्लैशबैक करता है। इवन वनर के पूरे हेयर ही ग्रे हो जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अब पूरे तरीके से हर एक जगह डेथ ओरा फैल रहा था और उसकी नर्स एंड सोल भी इस डेथ ओरा के चपेट में आ जाती है। जिसके बाद तो ये ओल्डर देखते ही रह जाते हैं कि हुआ क्या है। वनर की आंखों से एक टीयर भी निकलता है। लेकिन तभी एक ही झटके में यहाँ पर कोई तो आता है, जो कि यहाँ पर वनर की बॉडी से सारा डेथ ओरा खींच लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि वांग लिन ही था, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। लेकिन वो कहता है कि वनर देखो मैं आ गया। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी प्यार से हाथ बढ़ाते हैं और वनर उसको गले लगा लेती है। तभी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से से पहले तो उस मटेरियल को देता है ओयांगजी को और उससे कह रहा था कि जल्दी करो। एंड इसी के साथ ये सीन हो जाता है। एंड आई होप गाइज कि आपको आज का ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।